हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज आप लोग एवरेज चैप्टर का काउंटर क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं इसका आपको पार्ट 2 बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 आपको बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आपका एवरेज का पूरा कंसेप्ट क्लियर करा दिया गया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं इजीली। दोस्तों, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस सेशन में आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। 6 सदस्यों के परिवार की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। परिवार का आपको औसत आयु ज्ञात करना है जब उस बच्चे का जन्म होने वाला था। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सॉल्व करिए। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए, 6 सदस्यों का वर्तमान औसत आयु कितना है? 33 वर्ष। एक परिवार में 6 सदस्य है, उसका वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है। तो आपका टोटल एज कितना हो जाएगा? टोटल एज इक्वल टू, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 × 6, तो ये हमारा टोटल एज हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? 198 हो गया उस परिवार का टोटल। अभी वर्तमान में अगर सबकी उम्र को जोड़ दे तो 198 हो गया। अब दोस्तों देखिए क्या कह रहा है, सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु, तो उसके जन्म के समय, इसका मतलब अभी वो 10 वर्ष का है, तो जन्म के समय 10 वर्ष पूर्व गया। तो इसका मतलब अगर ये बच्चा 10 वर्ष पूर्व गया, इसका मतलब है उस परिवार का प्रत्येक सदस्य 10 वर्ष पूर्व गया। तो परिवार में कितना सदस्य है? 6 सदस्य है, सभी 10-10 वर्ष पूर्व गया। इसका मतलब टोटल कितना वर्ष पूर्व हो गया? 60 वर्ष पूर्व हो गया। टोटल 60 वर्ष पूर्व ये लोग गया। तो 198 में से हम 60 को घटा लेंगे, क्योंकि हमें 10 वर्ष पूर्व जाना है। तो 10 वर्ष पूर्व सभी का उम्र कितना हो जाएगा? सभी को उम्र का योग, तो घटाइए, 8, 3 और 1, 138 हो गया आपका। तो ये आपका 10 वर्ष पूर्व घर के सभी सदस्य के उम्र का योग हो गया। 10 वर्ष पूर्व अगर जाए तो फिर दोस्तों आपका ये एक बच्चा है, ये आपका घट जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व इसका जन्म नहीं हुआ है। तो अब कितना बच्चा बचा टोटल? उस घर में कितना सदस्य बचा? 5 सदस्य बचा। 6 था, बच्चा का जन्म के समय 5 सदस्य है। तो टोटल अभी जितना है उसमें आप 5 से भाग दे दीजिए, और आपका निकल जाएगा उस परिवार की औसत आयु जन्म के समय। बच्चे के जन्म के समय उस परिवार की औसत आयु कितना था? 27.6। तो सारा का सारा कंसेप्ट दोस्तों अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे 60 हमने क्यों माइनस किया है? क्योंकि हम वो बच्चा 10 वर्ष पूर्व, अगर एक बच्चा 10 वर्ष पूर्व गया, इसका मतलब उस परिवार का हर एक सदस्य 10 वर्ष पूर्व गया। 6 सदस्य, हर कोई 10-10 वर्ष पूर्व गया, तो 60 वर्ष पूर्व। और 60 वर्ष पूर्व उस परिवार के टोटल सदस्य की उम्र का योग कितना था? 138, और उस समय 5 ही सदस्य थे, तो 138 में 5 से भाग देंगे और 27.6। दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है, आगे आपका और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब आने वाला है। तो अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए देखिए, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। यदि उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है, 2 नए व्यक्तियों का औसत ज्ञात कीजिए। 2 जो नया व्यक्ति आया है उसका आपको औसत ज्ञात करना है। तो दोस्तों, 2 नए व्यक्तियों का औसत ज्ञात करने के लिए हमें पहले उसका एज ज्ञात होना जरूरी है। एज ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ध्यान से इस फॉर्मूले को समझिए। न्यू इक्वल टू ओल्ड, आपको प्लस में करना है नंबर, मैं समझा रहा हूं आपको, नंबर इनटू में एज डिफरेंस। क्या होगा? नंबर इनटू एज डिफरेंस हो, एवरेज डिफरेंस होगा आपका। ठीक है दोस्तों, नंबर इनटू एवरेज डिफरेंस। अब समझिए, न्यू होगा जो नया आया, ओल्ड होगा मतलब है जो जा रहा है बाहर, पुराना वाला,
आपका नंबर है कि उसमें सदस्य कितना है, तो 8 व्यक्ति है लिखा हुआ, तो ये नंबर 8 हो गया आपका। और एवरेज डिफरेंस आपका ये हो रहा है, पहले से कुछ एवरेज था, अब कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो डिफरेंस तो आपका 2 ही का हो रहा है ना, तो वो 2 हो गया ये। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ओल्ड में देखिए दोस्तों, जिनकी आयु 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है, यही आपका प्रतिस्थापित हुआ। इसका मतलब एक आदमी रहता तो सिर्फ, अगर 21 वर्ष ही एक आदमी रहता तो सिर्फ 21 लिख देते, अभी आपका 2 आदमी है, तो पहले 21 वर्ष प्लस में 23 वर्ष हो गया आपका ओल्ड, प्लस में करना है आपको नंबर, कितना नंबर है, 8 आदमी है, 8 आदमी इंटू एवरेज डिफरेंस कितना का है, 2 वर्ष का है, 2 वर्ष लिख देंगे एवरेज डिफरेंस, क्योंकि एवरेज डिफरेंस बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पे प्लस लिया गया है। अगर एवरेज डिफरेंस घट रहा होता तो हम यहाँ पे माइनस लगा देते। समझ में आ रहा है अच्छे से, ध्यान से समझिए। इस दोनों को जोड़िए, यहाँ से हम एज इसका इजीली निकाल लेंगे, 44 हो गया, प्लस में आपका 16, 44 में 16 करिए 60 हो जाएगा। अब बस यहाँ से यूज करिए, एवरेज निकालिए, तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का उम्र निकल चुका है, दोनों की उम्र का योग 60 है, तो अब उसकी उम्र का एवरेज क्या होगा, तो 60 में 2 ही आदमी है, उसमें 2 से भाग दे दीजिए और उसके उम्र का एवरेज कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपसे। 10 संख्याओं का औसत 50 अंकित किया गया, बाद में ज्ञात हुआ कि एक त्रुटि के कारण 34 के स्थान पर 44 लिख देता है, तो सही औसत ज्ञात करना है आपको, क्या होगा। तो बहुत ही इजीली दोस्तों हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, तो फर्स्टली ध्यान दीजिए दोस्तों अच्छे से, 10 संख्याओं का औसत कितना है, 50 है। आप इसे डिटेल में बना सकते हैं, और अगर आपको डिटेल में बनाने में प्रॉब्लम हो तो आप इसका एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख सकते हैं, जो आपको आइकन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों 10 संख्याओं का औसत 50 है। आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको ओल्ड वाला लिख देना है। ओल्ड में एवरेज कितना है, 50 है, सबसे पहले आपको एवरेज लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो ध्यान दीजिए 34 के स्थान पे 44 लिखा गया, इसका मतलब बाद में हम 34 लिखेंगे और हमारा संख्या घटेगा। जब हम घटे हुए संख्या का एवरेज निकालेंगे तो अभी 50 है लेकिन फिर उससे घट जाएगा, तो इसका मतलब माइनस का चिन्ह लेंगे और फिर क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस, और जब डिफरेंस निकालेंगे तो इसका एवरेज भी निकालेंगे। ध्यान दीजिए 44 में से 34 घटा देते हैं और इसका एवरेज भी निकालेंगे, तो टोटल संख्या कितना है, 10 संख्या है। उसी में ना ये 44 प्लस था तो अब 34 घटा लेंगे हम, जिससे हमारा निकल जाएगा। तो 10, तो एवरेज इसका आपका निकल रहा है, निकाल दीजिए। तो एवरेज पहले से कितना है, 50, उसमें से यही ना हमसे ज़्यादा जो हो गया था उसको सिर्फ माइनस करना है, तो जो ज़्यादा हुआ था उसका एवरेज कितना निकल रहा है, 10/10 इक्वल टू 50 माइनस 1 इक्वल टू 49 आपका न्यू एवरेज हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले हमने 10 ही ना ज़्यादा लिया था, क्योंकि 34 तो था ही, लेकिन 34 की जगह हमने गलती से 44 लिख दिया था, तो 10 ही हमने ज़्यादा लिया था, तो उस 10 का एवरेज निकालेंगे और इस एवरेज में से माइनस कर दिए। कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको एक क्रिकेट वाला सवाल बताता हूँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान से समझिएगा इसे। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक गेंदबाज की औसत 10.2 है, उस गेंदबाज का औसत, गेंदबाज है यहाँ पे, ध्यान दीजिए बल्लेबाज नहीं है, गेंदबाज का औसत 10.2 है, वह अपना गेंदबाजी का औसत 0.2 बढ़ाता है जब वह अंतिम मैच में प्रत्येक 26 रन पर 5 विकेट लेता है। तो अंतिम मैच से पहले लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करना है। अंतिम मैच में इसने 5 विकेट लिया है, तो इससे पहले उसने टोटल कितना विकेट लिया है। तो दोस्तों इसे बहुत अच्छे से समझिए। फर्स्टली आप ये समझिए कि आपका उसका औसत कितना है, 10.2 है। गेंदबाज का औसत कैसे निकाला जाता है, तो रन प्रति विकेट होता है उसका औसत, रन प्रति विकेट। अब क्या कहा गया, उसका औसत कितना है, 10.2, इसका मतलब 10.2 रन प्रति विकेट है इसका। ये दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, 10.2 रन प्रति विकेट। जब हम कहें कि इसका टोटल रन उसने खर्च किए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए x मान लेते हैं, उसने x विकेट लिए हो, तो 10.2 रन प्रति विकेट की औसत से रन ले रहा है वो
उसका औसत है। तो अगर हम उसे x विकेट से मल्टीप्लाई कर दे तो उसने कितना रन दिया है वो निकल जाएगा। तो 10.2 मल्टीप्लाई x। ठीक है दोस्तों, इसे समझिए। अब यहाँ देखिए कंसेप्ट इसका, तो अब देखिए उसका औसत कितना है 10.2। 10.2 के एवरेज से उसने x विकेट लिया मान लेते हैं, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रन निकल जाएगा, उसने कितना रन खर्च किए। अब देखिए वो क्या कह रहा है, लास्ट मैच में 26 रन दिया उसने, तो लास्ट मैच में 26 रन दिया तो 26 रन प्लस कर देते हैं, ये आपका लास्ट है, लास्ट में उसने 26 रन दिया है। तो ये क्या हो रहा है आपका, तो वो 0.2 बढ़ाता है। जब गेंदबाज बढ़ाता है तो ऐसा नहीं है पहले से 10.2 है तो हम कह देंगे 10.4 हो गया तो बढ़ाया, तो नहीं, गेंदबाज अगर अपना औसत बढ़ा रहा है इसका मतलब वो अपना औसत अच्छा कर रहा है। पहले वो 10.2 रन प्रति विकेट देता था, अब वो जब 2 बढ़ाएगा तो 10 रन प्रति विकेट देगा। तो जब बढ़ा दिया तो कितना हो गया 10 इंटू में आपका लास्ट में कितना विकेट लिया है, पहले से x था, लास्ट में कितना लिया, x में 5 जोड़ दिया, उसके बाद उसका अच्छा हुआ है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए और इजीली आपका निकल जाएगा। तो देखिए हम इसे इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 10.2 गुना x बराबर हो गया 10.2x प्लस 26 इक्वल टू 10x प्लस 10 गुना 5 50। अब इसको उस साइड इस साइड करिए, 10x को जब इस साइड लाएंगे तो 0.2x, इसको उस साइड कर दीजिए बराबर 50 में से 26 गया 24। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे और x बराबर आपका हो गया 120। तो उसने अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए, 120 विकेट लिए। तो दोस्तों अगर सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।